नमस्कार। आज हम राशिफल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले नेक्स्टजन एस्ट्रो ऑडियंस को मैं नमस्कार बोलता हूँ। इसमें पहले हम ये समझना है कि ज्योतिष में बहुत गड़बड़ चल रहा है, धोखा चल रहा है। आप देख सकते हो न्यूमरोलॉजी में वो नंबर लिखने के लिए बोलते हैं रेमेडीज़, उसके साथ में वो बोलते हैं कि आपका मोबाइल नंबर चेंज कर दो, व्हीकल नंबर चेंज कर दो, आपका लक बदल जाएगी। वो ज्योतिष शास्त्र में नहीं है। इसके साथ रुद्राक्ष, कास्टली जेमस्टोन्स और इन सारे चीज़ें जो चल रहा है वो ज्योतिष ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ है। आप सिर्फ बृहत पराशर वरा शास्त्र ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आप देख सकते हो पराशर ग्रंथ में सिर्फ मंत्र जाप और रेमेडीज जो है वो मंत्र जाप और दहन के बारे में ज़्यादा है। जो भी ग्रह का दशा चल रहा है उस दशा ग्रह का जो मंत्र मूल बीज मंत्र होता है वो मंत्र को पठन करने से आपका समस्या से बाहर आ सकते हो। मगर ये विचार ये है कि बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने हमको मिसगाइड कर रहे हैं। आप ये देखना है ज्योतिष का जो तत्व ये है कि आध्यात्मिक विचार में वो कहाँ है वो हम पहले जानना पड़ेगा। ज्योतिष इसके लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें आप देख सकते हो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रिया कर्म का है। इसमें जो कर्म का जो प्री डेस्टिनेड इवेंट्स होते हैं उसको हम कुछ नहीं बदल नहीं सकते, कुछ चेंजेस ला सकते हैं। आप देख सकते हो इसमें मंत्र जाप करने से और ध्यान करने से ग्रह का जो नेगेटिव इफेक्ट होती है वो कम हो जाता है। इसके वजह से वो इवेंट भी कुछ बदल सकते हैं हम। इसके बिना पूरा डेस्टिनी कोई एस्ट्रोलॉजर बदल नहीं सकता है। आप ये मन में रखना है। और साथ में ग्रंथ में ज्योतिष ग्रंथ में जो रेमेडीज है वो फॉलो करना पड़ेगा। और एक विचार है, जब भी हम जन्म कुंडली देखते हैं ना, हम वहाँ लग्न से, चंद्र से, पाद लग्न से और मल्टीपल दशा से भी अप्लाई करना पड़ता है। जेमिनी की जो चार दशा होता है उसमें योगिनी दशा होते हैं, बहुत सारे दशा होते हैं, सिर्फ विंशोत्तर दशा नहीं। इन सारे दशाओं को हम इस्तेमाल करना पड़ेगा साथ में। और एक विचार है यहाँ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का एक विचार है। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने जो आप टाइम दे रहे हो उसी टाइम के ऊपर आधार पर जन्म कुंडली निकाल कर आपको प्रेडिक्शन देते रहता है, वो सही नहीं निकलेगा। क्योंकि ज्योतिष का जो बेसिक विचार है कि बर्थ टाइम का हम रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा। विदाउट करेक्ट बर्थ टाइम प्रेडिक्शन सही नहीं निकलेगी। इसलिए जो एस्ट्रोलॉजर है आपको प्रेडिक्शन देने से भी पहले वो आपका बर्थ टाइम रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बिना रेक्टिफिकेशन आपका प्रेडिक्शन सही नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस प्रकार से जन्म कुंडली को देखने के लिए आप जो नीचे जो नंबर है वो नंबर को मुझे कॉल कर लीजिए। उसी नंबर में आप कंसल्टेशन ले सकते हो। हर तरीके से, हर प्रकार से जन्म कुंडली को हम साइंटिफिकली एनालिसिस करके मैं आपको प्रेडिक्शंस देता हूँ। मिथुन राशि वालों को अक्टूबर महीने में क्या क्या होने वाला है ये राशिफल के द्वारा हम देखेंगे। अब ये पहले जानना है कि जो गुरु ग्रह है वो अक्टूबर 19 तक मिथुन राशि में रहेगा, बाद में ट्रांसिट हो जाएगा। यहाँ ये जो कॉम्बिनेशन है गुरु ग्रह का जो संबंध है मिथुन राशि में, ये इन लोगों को बिल्कुल शादी दे सकता है। क्योंकि ये राशि में बैठा हुआ है, साथ में सप्तम भाव का स्वामी है जो राशि में बैठा हुआ है। ये मैरिज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे एक नाड़ी ज्योतिष ने बताया था कि यूजुअली हम नाड़ी ज्योतिष में जुपिटर का जो ट्रांसिट है वो ज़्यादा देखते हैं। देखिए जुपिटर तब है ना, एक 12 ईयर्स के एक बार ट्रांसिट करता रहता है। जब वो आपका नटल चार्ट का जो जुपिटर को टच करता है वहाँ शादी का योग ज़्यादा बन जाता है। ये सिंपल तरीका है, सिंपल प्रेडिक्टिव टेक्निक है ये। इसके वजह से मैं कह सकता हूँ इन राशि वालों को शादी का योग, एंगेजमेंट का योग, नया लाइफ पार्टनर मिलने का योग, लाइफ पार्टनर को आप मिलने का योग, मीट करने का योग ज़्यादा रहता है। बाद में हम देखना है तृतीय भाव में केतु का संबंध। केतु के वजह से आपका लाइफ में जो एंगर सिबलिंग्स के साथ आपका इश्यूज रहता है, साथ में अनएक्सपेक्टेड जर्नीस, अनएक्सपेक्टेड क्या है ना, जहाँ आप जर्नी करते हो वहाँ आपका कोई उपयोग नहीं रहेगा, कोई लाभ नहीं रहेगा। इसके वजह से क्या है ना, आपका जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स रहता है कोई लाभ नहीं रहेगा और साथ में टेंशन पे रहता है आपको। आप ये पहले जानना है। बाद में
जो जुपिटर ग्रह का जो ट्रांसिट कर्क राशि में हो जाता है वहाँ से शादी का योग ज़्यादा रहता है। जिन लोगों का शादी डिले हो रहा है, जिन लोगों को अभी तक अच्छा रिश्ता नहीं मिला है, उन लोगों को बिल्कुल अच्छा रिश्ता मिल जाएगी, शादी भी हो जाएगी मैरिटल लाइफ के लिए। और एक विचार हम देखना पड़ता है, के.एन. राव जी ने हर बार ये डबल ट्रांसिट थियरी के बारे में हमको बुक्स में हम पढ़े हुए हैं। इसमें देख सकते हो जो जुपिटर ग्रह यहाँ हम देख सकते हो लगन से नवम भाव पंचम भाव को एस्पेक्ट करता है 19th के बाद। इसका अर्थ क्या है? देखिए, गुरु ग्रह का जो नवम भाव का संबंध से इन लोगों का आध्यात्मिक जीवन में ज़्यादा चांसेस हो सकता है, आध्यात्मिक जीवन में ज़्यादा थॉट्स आ सकता है, अच्छे बहुत हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं। साथ में और एक विचार है, चतुर्थ भाव में सूर्य होकर घर में छोटे छोटे विचारों के ऊपर झगड़ा टेंशन रहता है। मैरिटल लाइफ नहीं, घर में टेंशन ज़्यादा रहता है। जो दंपतियों ने संतान के बारे में सोच रहे हैं ये इतना अच्छा टाइम नहीं है। और साथ में नवम भाव में राहु होकर पिताजी के साथ ज़्यादा झगड़ा हो सकता है।